हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमने वीडियो स्टार्ट की थी ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी। तो उसमें हमारे पास थर्ड पार्ट है लूप डायरेटिक। लूप डायरेटिक में हमारे पास क्या आती है? फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टोरसेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, बट आजकल ये यूज़ नहीं होती क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कोज करती थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सोडियम पोटाशियम 2 क्लोरोनिन ट्रांसपोर्टर पंप इज प्रेजेंट इन थिक लूप, उसमें प्रेजेंट है, जिसको हम सोडियम पोटाशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर बोल सकते हैं। तो ये ड्रग यहाँ पे क्या करवाएंगी? रीएब्जॉर्प्शन को करेगी इनकी आयरन से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये हमारी है लूप। तो सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनिबिट करना है रीएब्जॉर्प्शन को। जो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं इनको इनिबिट करनी है, इनकी रीएब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले क्या है, किसी को हमने लूप डायरेटिक दी, ठीक है, तो पंप को इनिबिट कर दिया, तो लॉस होएगा यहाँ पे सोडियम का, पोटाशियम का, क्लोराइड का, वाटर का, यूरिन के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी क्या करती है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करती है सोडियम का असेंडिंग लूप के थ्रू। ठीक है, तो लूप डायरेटिक क्या है? हाईली सीलिंग डायरेटिक है। ठीक है, मतलब हाईली एफिकेसी है इसकी, और ये रिमूव करेगी लार्ज अमाउंट में सोडियम को, वाटर को, यूरिन के थ्रू। सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के थ्रू 70%, डीसीडी के थ्रू 3%, कलेक्टिंग डक्ट 2%, असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी 25%। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर इज नॉट कोल्ड हाई सीलिंग डायरेटिक, उनको नहीं बोल सकते हम, सिर्फ हम किसको बोलेंगे? लूप को ही बोलेंगे। ठीक है, यूजेस देखते हैं डायरेटिक के। मेनली हम इनको यूज़ कर सकते हैं एडीमा के लिए। ठीक है, एनी टाइप ऑफ एडीमा, बट मेनली पल्मनरी एडीमा के लिए यूज़ करेंगे। फ्यूरोसेमाइड को यूज़ करते हैं हम पल्मनरी एडीमा के लिए, जो पावरफुल वेसो डाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डाइलेट करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमरजेंसी हाइपरटेंसिव, मतलब अगर किसी का बीपी ज़्यादा ही इंक्रीज़ है तो लूप डायरेटिक हम दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड पोटाशियम वाटर का लॉस करवा रही है यूरिन के थ्रू, तो ब्लड वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाएगी, बीपी कम। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड, इसका ब्रांड नेम है लेसिक्स के नाम से आती है, ये टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी, दोनों है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ब्रोमाइड एंड आयोडाइड पॉइजनिंग। तो लूप में क्या था? जैसे सोडियम पोटाशियम क्लोराइड के साथ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो ये क्या करेगी? लूप डायरेटिक जैसे इन सब की रीएब्जॉर्प्शन को इनिबिट करती थी ना, तो इनको भी इनकी रीएब्जॉर्प्शन जो है ना उनको करेगी ना, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आयोडाइन ब्रोमाइड पॉइजनिंग में ना उनका लॉस करवाएगी। ठीक है, हाइपर कैलेमिया में मतलब किसी में अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तब लूप डायरेटिक क्या करेगी? कैल्शियम का लॉस करवाएगी, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट हमारे पास क्या है लूप एंड थायजाइड्स का। देखो सोडियम का क्या है? सोडियम फ्रॉम ब्लड से कम करेगी। ठीक है, दोनों ही, एंड पोटाशियम भी कम करेंगी, मैग्नीशियम भी कम करेंगी, हाइड्रोजन भी कम करेंगी, ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ करेंगी, लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज़, मतलब शुगर, यूरिक एसिड, लिपिड तीनों का लेवल इंक्रीज़ किया और इन चारों का लेवल कम किया। एक यहाँ पे क्या है, जो कैल्शियम है ना ब्लड में, वो लूप डायरेटिक ने क्या किया? कम किया, बट थायजाइड उनको इंक्रीज़ करेगी। ये मेनली इनका डिफरेंस है, याद रखना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में थायजाइड के ऊपर है।